और साथियों, शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी है या नहीं देनी है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, असमंजस खत्म हो गया है। अब देखते हैं किन शिक्षकों को राहत मिली है और किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी या सभी शिक्षकों को इसमें राहत मिल गई है। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखते हैं फुल अपडेट। जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। डीपीआई के अधिकारियों की माने तो शिक्षकों को जुलाई के पहले सप्ताह में ही परीक्षा में बैठाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी देखना है। इसके अलावा इनके साथ वह शिक्षित युवा भी परीक्षा में बैठेंगे जो सरकारी सेवा में नहीं है, इसलिए यह व्यवस्थाएं जुटाना भी उस हिसाब से जरूरी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट आने के बाद जितने शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें फिर से दूसरी परीक्षा की तैयारी करना होगी। इधर सरकार ने कोर्ट जाने के लिए विधि से मांगा अभिमत। शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि वह विधि विभाग का मत ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित राज्यों का भी अध्ययन किया है। वहां की सरकारें भी उच्च न्यायालय गई हैं, लेकिन वहां से परीक्षा पर कोई स्थगन नहीं मिल पाया है। लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग को उनकी भावना का ख्याल रखते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। शिक्षक संघों के साथ कमिश्नर की हुई बैठक। पात्रता परीक्षा को लेकर आंदोलित शिक्षकों के आक्रोश को थामने के लिए सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभिषेक सिंह ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों की बैठक ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से अध्यक्षता की गई है, जहां उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का पूरा पक्ष रखा। संघों के प्रतिनिधियों के बीच कमिश्नर सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। शिक्षक संघ के महामंत्री के अनुसार कमिश्नर ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इस निर्णय के पालन में परीक्षा तो होगी, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए जितना बेहतर से बेहतर होगा उतना अच्छा किया जाएगा। तो ई अटेंडेंस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। परीक्षा तो शिक्षकों को देनी होगी। कोर्ट में पिटीशन लगाई जाएगी, यदि मान्य होती है तो कैंसिल हो सकती है परीक्षा, लेकिन 100% कमिश्नर ने आदेश दे दिए हैं, कह दिया है कि परीक्षा होगी, लेकिन कुछ शिक्षकों को इस परीक्षा में राहत दी गई है। देखते हैं किन शिक्षकों को यह राहत मिली है। पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के सिर्फ 70,000 शिक्षक बैठेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से तिथि मांगी है। जैसे ही वहां से तारीख आएगी तो डीपीआई परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। इस संबंध में विभाग ने जहां पूरी तैयारी की तो परीक्षा एजेंसी भी केंद्र निर्धारित करने में जुटी हुई है। कारण है कि इन शिक्षकों के साथ अनशिक्षित बेरोजगार के लिए भी टेट एग्जाम के अवसर खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद डीपीआई ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए मार्च में कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। संचालनालय का कहना है कि जुलाई तक परीक्षा कराना है। परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कार्यरत 70,000 शिक्षकों के अलावा अनशिक्षित बेरोजगारों के लिए पात्रता परीक्षा के विकल्प खुले हैं। विभाग का कहना है शिक्षित बेरोजगार इस परीक्षा में टीचरों के साथ टेस्ट दे सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कर्मचारी चयन मंडल से चर्चा हो चुकी है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों पर निर्धारण किया जाएगा। 1998 से 2005 के पूर्व भर्ती शिक्षक ही देंगे परीक्षा। तो जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हें ही परीक्षा देनी है और सभी शिक्षकों को ही टेट परीक्षा से राहत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1998 से 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उनकी ही परीक्षा होगी। उस समय इनकी नियुक्ति निकायों पंचायतों के माध्यम से हुई थी। उस वक्त इनकी पात्रता परीक्षा नहीं कराई गई थी। सिर्फ इन्हीं शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग में सिर्फ 70,000 है। केवल वही शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे। तो सिर्फ 1998 से 2005 के बीच जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें परीक्षा देनी होगी और सभी शिक्षकों को
राहत दी गई है, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा देकर ही शिक्षक बने हैं। और जिन शिक्षकों ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है पात्रता परीक्षा से संबंधित, उन शिक्षकों की परीक्षा होगी। तो यह बड़ी अपडेट है। अब सिर्फ इन्हीं शिक्षकों को टेट परीक्षा देनी है जिनकी नियुक्ति 1998 से 2005 के बीच हुई है। शेष सभी शिक्षकों को राहत दी गई है। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।